हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे नए साल की 2023 की। शुरू के 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझिएगा क्या चीज़ बताई जा रही है। देखिए, कण कण में ज्योतिष है। इस बात को आप समझिए कि आपका नाखून जो कि आपकी मृत कोशिकाओं से बनता है, नाखून बाल है ना, उसका भी ज्योतिष में कारक है। तो हर वो चीज जो आपके आसपास है, छोटी से छोटी चीज, इवन जो मच्छर है, मक्खी है, उसमें भी ज्योतिष है। मतलब कोई ना कोई ग्रह उस चीज का कारक है। तो जो नंबर्स हैं, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका नाम है, और जो नंबर्स आपकी लाइफ में रिपीट होते हैं जिस दिन आपकी शादी होती है, ठीक, जिस दिन आप पैदा हुए, जो आपका बर्थ ईयर है, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। उसका कोई ना कोई सिग्निफिकेशन है। नथिंग इज यूजलेस। तो 2023 का टोटल है 7। इसमें चंद्रमा, केतु और जुपिटर यानी बृहस्पति का एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगा इस साल। तो हर साल क्या होता है कि देखो क्या होता है कि मान लीजिए किसी किसी व्यक्ति को धूप बिल्कुल सहन नहीं होती है ना, किसी को ठंड सहन नहीं होती, या कोई व्यक्ति धूप में बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है या दिन को बहुत एक्टिव रहता है, कोई शाम को एक्टिव रहते हैं, कोई। तो अलग अलग है, मतलब उसके अपनी जो एनर्जीज है शरीर की, अपनी जो ऊर्जा है, वो उस ऊर्जा के साथ, यूनिवर्स की ऊर्जा के साथ सिंक्रोनाइज करती, मतलब मेल खाती है। तो 2023 की जो एनर्जी है नंबर्स की, वो केतु वाली है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में लगन में केतु है, या चंद्रमा के साथ केतु है, इसका मतलब चंद्र लगन में केतु है। इसके आप समझिए कि दो लगन वैदिक ज्योतिष में सबसे इंपॉर्टेंट है, लग्न और चंद्र लगन। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जुपिटर जीव कारक है, तो उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो जुपिटर जीव कारक के साथ अगर आपकी केतु बैठा हुआ है, या आपका केतु की महादशा या केतु की अंतर्दशा चल रही है, या जिस ग्रह की दशा चल रही है वो केतु का डिस्पोजिटर है, या केतु किसी वे में उससे कनेक्टेड है, या आपका बर्थ का जो नंबर है वो 7 नंबर आता है, या 25 है, या 16 तारीख को आप पैदा हुए हैं, तो ये जो 2023 है ये बहुत ज्यादा आपको प्रभावित करने वाला है। ये जो हमारी लाइफ की नोटेबल ईयर्स होते हैं, हर साल नोटेबल ईयर नहीं होता है। आप देखिए, किसी को याद होगा कि 2013 में मेरा पहला रिलेशनशिप था, 2016 में मेरी जॉब लगी थी, 2021 में मेरी शादी हुई थी, 2026 में मैंने गाड़ी खरीदी थी, या 2035 में मैंने ये किया था। मतलब उनको याद रहता है, नोटेबल ईयर्स होते हैं। हर साल नोटेबल ईयर नहीं है। तो आप सब लोगों के लिए 2023 ये नोटेबल ईयर रहेगा। नोटेबल मतलब कोई मेजर इवेंट आपकी लाइफ का होने वाला है आपके। मान लीजिए जैसे क्या होने वाला है, केतु मुक्ति को दिखाता है। ध्यान से समझिएगा, 5 मिनट आप आराम से सुनिएगा चीजों को। केतु मुक्ति देता है, या केतु वेब को भी रिप्रेजेंट करता है। केतु हमारे पास्ट लाइफ कनेक्शन को बहुत ज्यादा, जिनके बारे में हम मेंटली कनेक्ट होते हैं, ठीक, हम ऐसे लोगों से मिलते हैं केतु की महादशा या केतु की दशा में, या जो जब साल, किसी साल का टोटल केतु के नंबर पे आता है, जैसे 7 नंबर, 2023 7 केतु की एनर्जी है, और चंद्रमा और जुपिटर की एनर्जी है। ये तीनों ही स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होता है कि या तो लॉन्ग टर्म से मान लीजिए किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई डाइवोर्स केस चल रहा है, इन लोगों का जिनका केतु लगन में है, चंद्र लगन में है, केतु बृहस्पति के साथ है, या जो जो नंबर मैंने गिना है कि जैसे केतु बृहस्पति के साथ है, और दूसरा मैंने ये कहा कि अगर आपका 7 नंबर, 16 नंबर या 25 नंबर, ये आपका बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपका पड़ता है इसमें, या 7 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है आपकी लाइफ में, तो मैंने ये कहा कि आपके जीवन में जो चीजें चल रही हैं, पिछले कई सालों से चल रही हैं, वो अब खत्म हो सकती हैं। जैसे किसी का कोर्ट केस चल रहा है लंबे टाइम से, हो सकता है वो खत्म हो जाए। किसी के साथ कोई रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम में है, तो वो कट हो सकता है, मतलब उसका निर्णय हो जाएगा इस साल। मेजर ईयर रहेगा आपके लिए। मान लीजिए केतु किसी का लगन या पंचम या नवम में है, तो इस साल उसके साथ क्या होने वाला है, केतु लगन वाले के साथ हो सकता है, मान लीजिए धनु राशि में बैठा है, गुरु के साथ बैठा, तो हो सकता है कि ये जो 2023 आ रहा है, आप किसी गुरु से मिले, या ऐसे व्यक्ति से मिले जो आपके लिए गाइडिंग फिगर रहा, या आप जिनसे कभी मिले ही नहीं जीवन में, उनसे आप 2023 में मिलने वाले हैं। दूसरा, केतु जिस भाव में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, उस राशि वाले लोग, या उसी राशि में जिसका केतु बैठा, वो आपके जीवन में बहुत प्रोमिनेंट पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा। केतु दशम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, किसी व्यक्ति का केतु दशम भाव में बैठा हुआ है, मान लीजिए चंद्रमा के साथ बैठा है, या गुरु के साथ बैठा हुआ है, या उसकी दशा अंतर्दशा चल रही है, तो करियर में ब्रेक। देखिए, करियर में ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि आपकी जॉब छूट जाएगी, नथिंग लाइक दैट।
केतु सिर्फ कर्म को खत्म करता है, हो सकता है वो नया कर्म शुरुआत कर रहा हो। मतलब कि नया कर्म मतलब कि आपकी नई जॉब लग रही हो, या आपका डायरेक्शन अब किसी और वे में जा रहा हो। तो केतु अगर कर्क राशि में भी है, चौथे भाव में भी, तो आपके लिविंग प्लेस में बदलाव दे सकता है। अब आप एकांत में रहना पसंद कर सकते हैं। ये लोग स्पिरिचुअली इवॉल्व होने वाले हैं अगले साल। स्पिरिचुअलिटी, एकांत में रहना, नई जगह पे पहुंच जाना, जहां से ये बहुत ड्रीम किया करता है। कुछ लोग पहाड़ों की तरफ बहुत ड्रीम करते हैं कि मुझे वहां रहना है या मुझे वहां जाना था, बहुत टाइम से गए नहीं। तो हो सकता है अब अगले साल आप वहां पे जाए। कुछ चीजें हमें, कुछ प्लेसेस हमेशा कार्मिक होते हैं, हमें अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, हमें लगता है कि हम, हमारा एक डीप कनेक्शन है वहां से और हम वहां पे गए हुए हैं, या हमें वो एनर्जी बहुत अट्रैक्ट करती है। केतु को देखिए। ठीक है ना। तो नोटेबल ईयर होता है जैसे लव अफेयर स्टार्ट होना, एक शादी होना, संतान होना, जॉब लगना, या मतलब इवॉल्व करना, या किसी नई जर्नी पे चले जाना। जैसे किसी का केतु स्कॉर्पियो या केतु अष्टम भाव में होगा, तो हो सकता है वो ज्योतिष में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए, उसका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाए। केतु पंचम भाव में है, संतान हो जाए, या लव अफेयर या लव ब्रेकअप हो जाए, ये भी हो सकता है। केतु सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो शादी हो सकती है, या आप एकांत चाहेंगे अब कि मैं जो है अ, थोड़ा सेपरेट रहना चाहता हूँ पत्नी से, या वैवाहिक जीवन से किसी तरीके का से ब्रेक लग जाए, किसी वे में सेपरेशन हो जाए। ठीक है, परमानेंट नहीं लेकिन कुछ वजहों से। तो जिन जिन का केतु लगन में, केतु चंद्रमा केतु जुपिटर के साथ है, 7, 16 या 25 नंबर के मंथ की जो डेट्स हैं उसके आप पैदा हुए हैं, ये 7 नंबर आपकी लाइफ में जो प्रोमिनेंट है, तो आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी अपने जीवन में। प्रोमिनेंट ईयर है आपके लिए लाइफ में, मतलब मेजर इवेंट लाइफ का याद रहेगा कि 2023 में मेरे साथ ये हुआ था। जैसे कुछ लोगों को याद होगा 2014 में मेरे साथ ये हुआ था, टोटल उसका भी 7 था। तो ये इस याद रहेगा, केतु की एनर्जी बहुत एक्टिव रहेगी ज्योतिष में, एकांत में, और स्पिरिचुअली इंक्लाइंड करना। और हो सकता है आपका जो सोशल सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, वो श्रिंक हो जाए। अब आप इंजॉय करें अपनी रियलिटी को। केतु रियलिटी की तरफ लेके जाता है ना। केतु रियलिटी की तरफ लेके जाता है, राहु भ्रम में देता है। तो अब आप, हो सकता है कि स्पिरिचुअली इन्वॉल्व करें साथ साथ, और आप रियलिटी की तरफ जाएं कि इस तरीके से चीजें नहीं होती हैं, और आपके फेवर में रहेगा 2023, आपके फेवर में रहेगा एक्चुअली 2023। 12 लगनों की बात कर लेता हूँ। अगर मुझे लगन वाइज देखना हो तो लगन के लिए मैंने बताया कि क्या उनकी पर्सनालिटी में चेंजेस आने वाले हैं, एकांत में रहना, एकांत, अपनों से दूर हो जाना, इस तरीके से उनकी लाइफ में हो सकता है। ठीक, उसकी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक। दूसरा, अगर केतु किसका द्वितीय भाव में है, तो केतु की जो एनर्जी है 2023 की, वो आपके द्वितीय भाव, यानी हो सकता है आपकी फूड हैबिट को बदल दे। ठीक। दूसरा, आप अपने परिवार से दूर हो जाएं। ठीक। तीसरा, कि अब कोई चीज, जैसे हो सकता है कि आप फाइनेंशियल कोई नया स्टेप लें, फाइनेंशियली आप सोर्स ऑफ इनकम आपका स्टार्ट हो जाए। ये सारी चीजें केतु द्वितीय भाव वाले के लिए हो सकती है। तीसरी बात, केतु थर्ड वालों को नया इंटरेस्ट पैदा हो सकता है कोई। ये कह लीजिए कि केतु आपको हो सकता है राइटिंग में इन्वॉल्व कर दे। हो सकता है अब आप शॉर्ट ट्रेवल्स करें, और ऐसी जगहों पे करें जो जैसे होता है कि जैसे पिलिग्रिम्स होते हैं, या मतलब रिलीजियस प्लेसेस होंगे जहाँ पे, बिकॉज केतु फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे एक्चुअली केतु का एनर्जी, धार्मिक स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता ज्यादा हो। ठीक है, केतु 9th हाउस में हो तो किसी गुरु से मिलना, और हाईली इन्वॉल्व हो जाना इन चीज़ों में, और धार्मिक जगहों की यात्राएं करना बहुत ज़्यादा, और गूढ़ विषयों में रुचि, खास करके अपने धर्म, फिलॉसफी, इन सब में आपको लेके जा सकता है केतु 9th हाउस में। ठीक। और मैंने कहा केतु चौथे भाव में हो या कर्क राशि में हो, चंद्रमा के साथ हो, तो आपके लिविंग प्लेस में बदलाव दे सकता है। अब आप बोलें कि मैं थोड़ा एकांत में रहना चाहता हूँ, तो ये केतु 4th हाउस या केतु कर्क राशि में है, तो ये सारी चीजें आपके साथ होने वाली। 2023 केतु की एनर्जी है, तो अपने चार्ट में ये देखिए केतु कहाँ बैठा हुआ है, वहां पे कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करेगा, कुछ ना कुछ किसी चीज से मुक्ति जरूर देगा, या किसी चीज में इन्वॉल्व कर देगा। केतु वेब को भी रिप्रेजेंट करता है, किसी चीज को फंसा देना, नेट जो होता है। और केतु मुक्ति को भी रिप्रेजेंट करता है। वो चार्ट में देखना पड़ेगा कि वो किस चीज को इंडिकेशन कर रहा है। ठीक। मान लीजिए केतु पंचम भाव में बैठा है, तो संतान प्राप्ति, एजुकेशन, नया कुछ कुछ लर्निंग, कोई नई, जैसे बहुत सारे लोग कोर्सेज करते हैं, नया ज्योतिष सीखते हैं भाई, नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, केतु पंचम भाव में। नया कोई लव अफेयर, या नया ये कह लीजिए कि कोई पढ़ाई अधूरी छूटी है तो उसको कंटिन्यू करना।
ये सारी चीजें दे सकता है। आपकी लाइफ में कोई मतलब ऐसा व्यक्ति आ सकता है जैसे जिसका केतु लगन में हो या नवम में हो, यानी आपका केतु और उसका केतु एक दूसरे से त्रिकोण का संबंध बनाए बहुत प्रोमिनेंटली। जिन जिनका केतु जिस राशि में बैठा हुआ है और उसकी दशा अंतर्दशा चल रही है, या मैंने जैसे कहा कि वो उनका चंद्र लगन लगन या जुपिटर साथ में बैठा हुआ है, तो उनके साथ ये होगा। जो केतु का ट्राइन वाला या केतु की राशि वाली मैंने बात कही, उसी राशि में किसी का केतु हो तो उसकी तरफ आप अट्रैक्ट होंगे। और ये आपके साथ हुआ भी होगा, 2014 में भी हुआ होगा किसी के साथ। खास करके 20 साल के ऊपर के जो व्यक्ति हैं वो 2014 को याद करिए कि 2014 में क्या हुआ था आपके साथ। जो 20 साल के ऊपर क्रॉस कर चुके हैं उनकी बात कर रहा हूँ। लगभग 1990 1989 से जो पैदा हुए हैं वो 2014 को आप देखिए। अब केतु छठे वाले की मैंने कहा कि अगर कोई लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, या लॉन्ग टर्म कोई लोन चल रहा है, ठीक है, कंपटीशन का एग्जाम कुछ दे रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। केतु वहां पे छठे भाव में आपको मुक्ति दे सकता है या छठे भाव में इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक। केतु सप्तम भाव मैंने पहले भी कहा था कि रिलेशनशिप या कोई रिलेशनशिप जो लॉन्ग टर्म से चला, जिनसे आप कभी मिले नहीं, काफी टाइम से चल रहा हो सकता है आप इनसे मिले या वो ब्रेक हो जाए। अपनी पत्नी से किसी या अपने पार्टनर से किसी वे में सेपरेशन, किसी वे में एकांत, थोड़ा कटे कटे रहना, कि मैं किसी और चीज में इन्वॉल्व हूँ और वो किसी और चीज में इन्वॉल्व हो जाए जॉब की वजह से या किसी वजह से, ये हो सकता है। और केतु अष्टम भाव में मैंने कहा गूढ़ विषयों में रुचि, और ये सारी चीजें आपको नए लेवल पे लेके जाएंगी। ठीक। और केतु दशम वालों का ब्रेक, केतु 11वें भाव वालों को मैंने कहा कि अब आपका जो है हो सकता है कि एरिया, यानी कि जो आपका सोशल सर्कल है वो आप श्रिंक कर दें, आप एकांत में रहना पसंद करें, आपके फ्रेंड्स लिमिटेड हो जाएं, या आपका कोई दोस्त जो बहुत पहले से आपको नहीं मिला हुआ है उनके साथ मुलाकात हो जाए। ठीक है, ये हो सकता है। केतु 12वें वाला मोक्ष प्राप्ति की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ, मेडिटेशन की तरफ आपको लेके जाएगा, हॉस्पिटल की तरफ, आश्रम की तरफ, ये सारी चीजों की तरफ आपको लेके जा सकता है, फॉरेन की तरफ भी लेके जा सकता है। तो ये केतु का एक माइनर सा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा किन लोगों को देखने को मिलेगा, मैंने क्या कहा, जिनका केतु लगन में है, जिनका केतु जुपिटर यानी बृहस्पति के साथ है, जिनका केतु चंद्रमा के साथ है, यानी केतु चंद्र लगन में है, जिनका केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है, या ऐसे ग्रह की दशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है जो केतु का डिस्पोजिटर है, राशि स्वामी है। दूसरा, आपका जन्म 7 16 या 25 तारीख को हुआ है। 7 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है आपकी किसी डेट ऑफ बर्थ में, और डेट ऑफ बर्थ आपको हमेशा वो लेना चाहिए जो आपके सर्टिफिकेट में आपने लिखवाया हुआ है, ना कि जन्म कुंडली का। क्योंकि किसी ना किसी वजह से तो यूनिवर्स ने वो छेड़छाड़ की है आपके साथ। ठीक। तो 7 नंबर यानी कि ये साल आपके लिए लकी होने वाला है। नए पर्सनालिटी में डेवलपमेंट, नया पर्सनालिटी में बदलाव, करियर में बदलाव, किसी वे में एक नोटेबल पीरियड आपके लिए हो जाएगा कि मेरे साथ ये हुआ था 2023 में, आपको याद रहेगा। तो चलिए, एक छोटा सा वीडियो। दूसरा, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा कि क्यों लोग कहते हैं कि 7 नंबर वाले लोग ऐसे होते हैं, 25 नंबर वाले ऐसे लोग होते हैं। वो मैं कहीं और किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा कि हमारी जन्म कुंडली और नंबर्स का क्या कनेक्शन है, कैसे वो इफेक्ट करता है। ठीक है। तो चलिए लेते हैं अलविदा, और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन 2023 में। 2023 में मैं इस विषय में आपको बताऊंगा कि आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ का क्या कनेक्शन आपकी जन्म कुंडली से। चलिए लेता हूँ अलविदा। प्रणाम।